सवाल मेरा जो है वो संगीत रागी साहब आपसे है कि अगर जांच की जाए, सवाल पूछे जाएं और आप ये कहने लग जाएं कि ये सब कुछ जो है राजनीतिक मंशा के साथ हो रहा है, तो ये तो ऐसा सवाल हो गया कि हर बात पर आप सिर्फ यही कहेंगे राजनीतिक मंशा के साथ हो रहा है। आपका ही नाम क्यों, ये सवाल है। देखिए, पात्रा चौल से संबंधित जो दस्तावेज ईडी को मिले हैं और प्राइमा फेसाई ईडी को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घपला है, इसमें घोटाला हुआ है और ईडी के पास इस प्रकार के दस्तावेज हैं। उस आधार पर यदि आपसे पूछताछ की जा रही है, देखिए संजय राउत ने ईडी के सामने जाने से 3 बार मना किया जी। और कई बार वो कहते रहे कि देखिए मेरा विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, कभी अमुक सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, इसलिए हमें फुर्सत नहीं मिल रही है। और ये इससे सवालों के जवाब से बचते रहे जी। इसलिए ईडी को उनके घर जाना पड़ा, उनके यहाँ छापेमारी करनी पड़ी। बिल्कुल। रही बात कि प्रवीण के साथ में इनके क्या संबंध हैं, ये सब कुछ पता है। प्रवीण की पत्नी और संजय राउत की पत्नी के बीच में पैसों का जो लेन देन हुआ है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी है। सवाल यह है कि कितना करोड़ रुपए इनके पास गए, कितना करोड़ अन्य लोगों के पास गए। पैसे तो गए हैं, घपला तो हुआ है। बिल्कुल। इसलिए ईडी को होता क्या है कि बड़े लोगों पर पहले हाथ नहीं डाला जाता था जी। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद आपको पता है कि जो ईडी ने जो रिकवरी की है पैसे का, ठीक है, 1,74,000 करोड़ रुपए के आसपास रिकवरी की है। मजेदार बात है कि ये सारी चीजें बड़े लोगों से हुई है। हाँ। अब आप उसे कब पार्थर चटर्जी भी कह रहे थे कि शुरू में कि हमको राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। भाई कानूनी प्रक्रिया हो जाने दीजिए ना, यही बात है ना। और अगर ये जो चीजें सामने आई हैं यहां पर, इस पर जांच क्यों ना हो? अगर अनियमितताएं सामने आ रही हैं, अगर यहां पर वर्षा राउत की जो है पैसे ट्रांसफर करने की बात सामने आ रही है, तो इस पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? यहां जो है श्याम रावत साहब, ये महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश कैसे हो जाती है? श्याम रावत साहब, पीएमएल एक्ट के तहत, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत ईडी को पूरी आजादी है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक को जांच कर सकता है। कहीं भी जाए, कहीं किसी अधिकारी जा सकते हैं और किसी से पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा है, सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं, सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं। और एक जहां तक अभी रागी जी सर टाइम टेबल बताकर थोड़ी जाएंगे। अगर जांच एजेंसी कार्रवाई करती है सर, टाइम टेबल बताकर थोड़ी आएगी कि संजय राउत को पहले फोन किया जाएगा कि सर आपके पास वक्त है या नहीं है। एक मानवता का अधिकार होता है, एक मानवता के अधिकार पे मैं बात करता हूँ। 1,74 करोड़ अभी यहाँ पर ला चुके हैं। सर आप तो ये कह रहे हैं कि जो है संजय राउत से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए पहले ईडी को कि सर हम आ जाएं, आपके खिलाफ जांच कर रही है, आप तो ये कह रहे हैं फिर।